सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त दीपक। फिर आ चुका हूँ एक नए वीडियो के साथ। तो आज हम बहुत सारी चीज़ों का बात करेंगे, जैसे कि लास्ट जो मैंने वीडियो डाला था जॉब्स के बारे में बात करेंगे। और क्रोशिया का सबसे बड़ा अपडेट मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि आजकल जो डिपोर्टेशन लेटर दे रहे थे उसका क्या अपडेट है। और उसके बाद मैं आपको आज का अपडेट देना हूँ टीआरसी कि टीआरसी का क्या प्रोसेस, अब कितना टाइम लग रहा है, क्योंकि अब सबके रूल चेंज हो चुके हैं। इसलिए मैं सोचा कि आपको वीडियो बना के आपको बता दूँ कि आज का नया नया अपडेट क्या है। तो जिन भाई लोग भी नए जुड़े चैनल से, तो पहले आप उसको सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जाके मुझे फॉलो कीजिए। आपको हर दिन नए नए अपडेट मिलते रहेंगे। और जो भी भाइयों को जॉब्स के अपडेट चाहिए तो मेरे पास टेलीग्राम का लिंक है जो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। वहाँ पे आप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। जैसे ही मेरे पास जॉब आते हैं पहले मैं वहाँ डालता हूँ, फिर उसके बाद मैं यूट्यूब पे चैनल यूट्यूब पे डालता हूँ या फिर फेसबुक पे मैं प्रमोशन करता हूँ। क्योंकि मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बनाता जॉब्स के, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लोग जुड़े हुए हैं कि जॉब कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आता रहता है। तो इसलिए मैं आपको बोल दिया कि मेरे टेलीग्राम पेज पे जाओ, आप वहाँ पे ज्वाइन हो जाओ। और जो भी जॉब का पहले अपडेट आएगा मैं वहाँ पे डालूंगा। अगर आप इंटरेस्टेड रहोगे तो आप मुझे मेल कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि लास्ट वीडियो जो मैंने बनाया था डिलीवरी बॉय के बारे में, उसकी और सीजनल जॉब के बारे में बात करते हैं। तो मैं गाइस जितने लोग के भी मेल आए हैं, जितने लोग से बात हो रही है, सबके पास पीसीसी रेडी नहीं है। मैंने जैसे ही आपको बताया कि सबके पास पीसीसी रेडी होना चाहिए तभी हम अप्लाई कर सकते हैं। पीसीसी का मतलब बहुत सिंपल है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होता है। ये होना बहुत ज़रूरी है। आपके पासपोर्ट वाला रहेगा तो भी चलेगा, नॉर्मल रहेगा तो भी चलेगा, लोकल पीसीसी, आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों पीसीसी आपके पास रेडी हो तभी आप मेल करें। क्योंकि बहुत लोग मुझसे बात कर रहे थे, कभी मेल पे बात करते, कभी इंस्टाग्राम पे बात करते, तो पूछते कि मेरा सब कुछ रेडी है। जब मैं पूछूँ पीसीसी है, पता नहीं पीसीसी तो नहीं है। देखो पीसीसी को आने को 10 से 15 से 20 दिन लग सकते हैं। और हमें ये सब जो भी है, जितने भी कैंडिडेट चाहिए, हमें 15 अगस्त के पहले चाहिए। इसलिए मैंने आपको ये वीडियो दोबारा बना रहा हूँ कि आप अपना पीसीसी रेडी हो तो आप मुझे मेल कीजिए, इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, मैं आपको मेल करूँगा। आप नंबर ना मांगे, आपको मैं मेल या इंस्टाग्राम पे हम जब बात करेंगे, आप सब कंफर्टेबल हो तो फिर आपको मैं नंबर भी दे दूंगा। आप नंबर का टेंशन ना ले, पहले आप क्लियर हो जाए आपको काम करना है कि नहीं। और हमारा कोई ऑफिस नहीं है। बहुत लोग पूछते हैं कि आपका ऑफिस है कि नहीं। अभी फ़िलहाल हमारा कोई ऑफिस कहीं भी नहीं है। तो जो भी है हम ऐसे ही काम करते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ बताना। तो चलिए गाइस, बात करते हैं डिपोर्टेशन की। आप 2-3 महीने से आप सुन रहे होगे कि आजकल क्रोशिया कंट्री आउट का लेटर दे देती है और फिर आपको तुरंत कंट्री छोड़ना पड़ता है। तो इस पे बहुत बड़ा न्यूज़ आया है। अभी 2 दिन पहले एक आर्टिकल आया जिसमें ये कहा गया कि जो डिपोर्टेशन रहेगा वो अब बंद कर देंगे। आपको टाइम पीरियड दिया जाएगा 1 महीने का, 2 महीने का, आपका सिचुएशन पे, आपके केस पे कि आप कितने टाइम से यहाँ पे इलीगल हो या कितने टाइम से आप यहाँ पे टैक्स नहीं भर रहे हो। इसके हिसाब से अब आपको एक टाइम दिया जाएगा कि 1 महीने के अंदर आपको कहीं ना कहीं वर्क परमिट अप्लाई करना है। आप अभी न्यू हो, फ्रेश हो, अभी जस्ट आपका वर्क परमिट एक्सपायर हुआ तो आपको 2 महीने का टाइम दिया जाएगा। ऐसा आपको अगर कोई पुलिस पकड़ती है तो आपको मैं पहले बता दूं कि आप लोग समझिए कि जो टीआरसी रहती है आपका वही वर्क परमिट होता है। क्रोएशिया में ऐसा हुआ कि जब आपका वर्क परमिट कैंसिल होता है तो टीआरसी का वैलिडिटी भी ख़त्म हो जाता है। उसी जो उसमें डेट होती है वो कहीं आपको इन आउट के लिए आएगी या फिर आपको कहीं कुछ खरीदना हो या कहीं आपको कंट्री से आउट होना तभी वो काम आएगी। बाकी वो वर्क परमिट एज़ पर लॉ आप जब भी यहाँ से जागरेब एयरपोर्ट से आप बाहर जाओगे तो आपको टीआरसी आप ले लेंगे। देखेंगे कि आपने 2 महीने से टैक्स नहीं भरा, मतलब आपका वर्क परमिट कैंसिल हो चुका है, आप यहाँ पे काम नहीं करते, तो आपको जागरेब एयरपोर्ट पर पुलिस ले लेगी। या आप कभी बस से आप कहीं जाओगे कोई भी, जैसे कि अभी हमने न्यूज़ सुना था कि स्लोवेनिया बॉर्डर पे बंदे ने 2 महीने से, वो पोर्चुगल कहीं तो जा रहा था, उसके पास क्रोएशिया का टीआरसी कार्ड था, 2 महीने से उसने टैक्स नहीं भरा था, तो उसका जो कार्ड था टीआरसी कार्ड वो अनएक्टिव हो चुका था, तो उसको वहीं से वापस क्रोएशिया भेज दिया गया। तो आपको ये मत सोचो कि आपके पास जस्ट टीआरसी आ गया तो आप कुछ भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है। आपका जब तक वर्क परमिट एक्टिव हो तब तक यहाँ पे आप प्रॉपर काम कर सकते हो, प्रॉपर हर चीज़ में घूम सकते हो। जैसे आपका वर्क परमिट डीएक्टिवेट हो जाता है, आपको 2 महीने के अंदर एनी हो आपको जॉब ढूंढना ही है। तो बहुत लोगों ने बोला था कि अगर कंट्री आउट का लेटर मिलता है तो क्या कर सकते हैं। तो बहुत लोग बोलते हैं कि कंट्री आउट का लेटर मिलता है तो आप दूसरी कंट्री चले जाइए, फिर वहाँ से वापस आ जाइए। तो देखो लॉजिकल बात करूँ तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। इफ़ एग्जाम्पल कि मेरे पास क्रोएशिया का वीज़ा था जो एक्सपायर हो चुका है, अब मुझे बोस्निया जाना है, तो मैं बोस्निया जाने के लिए भी मेरे पास वीज़ा होना चाहिए, तो मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। तो मैं अगर बोस्निया गया, ठीक है, और मैं बोस्निया ने पहले तो क्रोएशिया से मुझे आउट का लेटर मेरे पास है, तो क्रोएशिया तो मेरे को आउट का लेटर उस पेपर पे मार्क के देगी। पर जब मैं बोस्निया में जाऊँगा तो देखेंगे मेरे पास कोई वैलिड है ही नहीं पेपर, तो मुझे एंट्री करने देंगे नहीं, वो वापस मुझे क्रोएशिया में फेंक देंगे।
तो एनी हाउ आपको ना बोसनिया से कोई स्टैम्प मिलने वाला है, ना आपको कोई पेपर पे लिख के देने वाले। अगर कोई क्लाइंट भी आपके साथ आता है तो ऑफकोर्स वो भी रिस्क नहीं लेगा, क्योंकि बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। तो आज तक मैंने बहुत लोग को भेजा था कि आप जाके करके आओ, सब डर के कोई ने अभी तक किया नहीं है। तो ये तो बातें बोलने की होती है, रियल में ऐसा होता ही नहीं है। अगर आपको कंट्री आउट का लेटर दिया है तो आपको, अगर पास वीज़ा हो, चलो सर्बिया का वीज़ा हो तो बात अलग है, आपके पास कोई कंट्री का वीज़ा हो तब आप जा सकते हो और वापस आ सकते हो, फिर आपको बता सकते हो मैं कंट्री से आउट हो गया ये। पर आपके पास जब कोई वीज़ा ही नहीं है तो आप कैसे आप कंट्री से आउट करके आप वापस से स्टैंप लेके या पे करके आ सकते हो? आपको क्रोएशिया वाला घुसने ही नहीं देगा। अगर आप बोस्निया में एंटर कर दिए तो क्रोएशिया वाला बोलेगा आपके पास वैलिड वीज़ा कहाँ है, वैलिड टीआरसी, आपके पास दोनों नहीं है, तो आपको एंट्री करने मिलेगा ही नहीं। ये सेंस ही नहीं बनता है, ठीक है। तो ये जो बातें थी, ये रियल में आप जब खुद सोचोगे, आप खुद अपने दिमाग से कैलकुलेट लगाना कि ऐसा पॉसिबल है कि नहीं। अगर आपके पास वीज़ा हो तो बात लगे, आपके पास वीज़ा ही ना हो तो आप ऐसा कंट्री आउट नहीं कर सकते, नेबर कंट्री में विजिट नहीं कर सकते, या नेबर कंट्री से स्टैम्प लगा के वापस यहाँ पे नहीं आ सकते। ये कोई सेंस ही नहीं है। तो बात करते, इसमें मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ कि आप गलत है, आप सही है। अगर आप सही है तो आप बिंदास वीडियो बनाइए, प्रूफ डालिए कि ये स्टैम्प है, ऐसा आप बनाइए और हमको बताइए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो बात करते हैं। तो ये रूल्स जो भी था ये अब ख़त्म हो चुका है, तो अभी कंट्री आउट नहीं दे रहे। एक्चुअली कंट्री आउट डे भी इसलिए रहे थे कि जब ये टाइम जो पीरियड था वो टाइम पे है ना इलेक्शन चालू थे, तो 2 से 3 महीने इलेक्शन चालू थे। तो इसमें क्या हो रहा था कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और जो भी इमिग्रेशन ऑफिसर ये कोई काम नहीं कर रहा था यहाँ पे, तो इसीलिए हो रहा था कि जो भी थे वो इमिग्रेशंस वाले थे, जो भी काम करते थे और वो सीधा डिपोर्ट ही करते थे, वो सीधा कंट्री आउट का लेटर देते, वो देखते नहीं थे कि आप कितने दिन से यहाँ पे, 5 दिन से आपका ये कंपनी वर्क परमिट कैंसिल हुआ कि 10 दिन से, वो लोग सीधा कंट्री आउट देते थे। बट अभी नया ऑफिशियल न्यूज़ आ चुका है कि आप कंट्री आउट नहीं देंगे, आपको टाइम पीरियड दिया जाएगा 1 महीना 2 महीना, और आपको जॉब ढूंढना है, वर्क परमिट निकालना है, उसके बाद आप कंटिन्यू रह सकते हो। आपको यह छोटा मोटा फ़ाइन भरना पड़ेगा, पर अब कंट्री आउट का जो टेंशन था वो ख़त्म हो चुका है। तो जो भी भाई लोग हैं आप टेंशन मत लो। आप जो भी कभी भी आप जॉब छोड़ो तो भाई पहले आप दूसरा जॉब ढूंढ लो, वहाँ पे अप्लाई कर दो। फिर जब आपको कॉल आएगा आप इस कंपनी को, प्रेजेंट वाले, कि आपको अब वर्क परमिट कैंसिल करना है, तब उनको बता दो कि आप तुम छोड़ रहे हो। ऐसी मत छोड़ दो कि उसने अप्लाई किया है। कभी कभी यहाँ पे 3-3 4-6 महीना भी लोग बैठते पर वर्क परमिट आता नहीं। तो आप इतने कॉन्फिडेंस से अंदर जॉब मत छोड़ो कि मुझे दूसरा जॉब मिल ही जाएगा, 3-3 4-4 महीने में भी वर्क परमिट नहीं आता है। तो पहले आप जहाँ पे प्रेजेंट जॉब पे हो वहाँ पे काम करते रहो, कहीं और अप्लाई कर दो। जब इस कंपनी को, आपको पुलिस को कॉल आएगा इस प्रेजेंट कंपनी को कि आप ये वर्क परमिट कैंसिल करो, तब आप वहाँ से जॉब छोड़ो, तब आपको यहाँ पे अप्रूवल आएगा। पता चला आपने वहाँ भी किसी ने अप्लाई किया नहीं, आप 4 महीने से काम कर रहे हो, आपका पूरा वेस्ट हो जाएगा टाइम और दोनों। तो ये जो भी रूल था ये चेंज हो चुका है। और सबसे बड़ी बात करते हैं कि अब टीआरसी की, तो अभी जस्ट रिसेंटली मैंने टीआरसी अप्लाई किया था, मेरा चौथा वाला। तो इसमें मैं आपको बता दूं, जब मैं पुलिस के पास गया तो मैं हमेशा अर्जेंट वाला अप्लाई करता, 3 दिन वाला। अब पुलिस ने मुझे बोला कि अब टीआरसी जो भी हो 6 से 7 दिन के अंदर मिलेगा, और जो नॉर्मल टीआरसी वो बोला उसने 30 से 40 दिन के अंदर मिलेगा। पहले ऐसा था कि 20 से 25 दिन के अंदर आप 30 यूरो पे करके आपको 20 से 25 के अंदर टीआरसी मिल जाता, पर अभी ऐसा है कि आपको 30 से 40 दिन के अंदर टीआरसी मिलेगा। और आपको जो इमरजेंसी वाला हो 1 हफ्ता मिनिमम 5 से 6 दिन का हो चुका है प्रोसेस, बिकॉज क्रोएशिया में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन आ चुकी है, इसलिए आजकल ये टाइम पीरियड चल रहा है। तो ये अपडेट है। और क्रोएशिया में फ़िलहाल जो भी है, अभी यहाँ पे समर चल रहा है, तो यहाँ पे जितने भी सीजनल वर्कर्स हैं वो अभी सब सी साइड काम कर रहे हैं। तो अभी इनके पास अक्टूबर या नवंबर के बाद ये सीज़न ख़त्म हो जाएगा, तो ये भी जो लोग हैं जो जॉबलेस हो जाएंगे, तो इनको भी सबको एडवाइस दे दे कि आप लोग कहीं ना कहीं अप्लाई कर दो ज़ाग्रेब में कि कहीं पे, जहाँ पर आपको जॉब मिल जाएगा। बाकी आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम फेसबुक को मैसेज करना। अगर हमारे पास कोई जॉब रहा तो डेफिनेटली हम आपको जॉब दे देंगे, क्योंकि हमारे पास जो भी जॉब होते हैं अनस्किल होते हैं, जैसे कि डिलीवरी बॉय का होता है। यहाँ पे लोकली हम फ्री में लोगों को जॉब देते हैं। लोकली अगर हमारे पास रहा तो हम किसी से कुछ भी चार्ज नहीं करते। मोस्टली हमारे पास डिलीवरी बॉय का ही होता है, तो हम, अगर आपको किसी को कंपनी चेंज करना हो तो हम आपको हेल्प कर देंगे, कंपनी के नाम दे देंगे, आप वहाँ पे जाके पर्सनली विजिट कर सकते हैं। हम एक भी चार्ज नहीं मारते लोकल जॉब्स को। तो ये बिगेस्ट अपडेट है जो मैं आपको देना चाहता था। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक घर पे रहना, सिर्फ दुआ में याद रखना।